दोस्तों बिहार की बर्बादी तो अब शुरू होने वाली है। इससे पहले तो आप लोगों ने बहुत सी चीजें देखे, जंगल राज देखे, कभी गुंडा राज देखे, कभी क्या क्या देखे। लेकिन अब तो आप वो देखोगे, अगर इस बार गलत सरकार बनने तो सिर्फ सिर्फ गलत सरकार बन गया ना, अब की बार आप वो देखोगे जो कभी देखे नहीं होगे कभी लाइफ में। क्योंकि बिहार जितना बुरी तरीके से डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, इकोनॉमी सब कुछ वहाँ का एक बिल्कुल करप्ट हो चुका है, हर चीज। और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, और बिहार को बर्बाद करने में, और बिहार इतना करप्ट हो चुका है, इसको बर्बाद करने में किसका हाथ है, आखिर किसकी गलती है, ये भी, इस पे भी मैं बात करूंगा। देखो आज तो बिहार के अंदर जो चल रहा है वो कोई नया बात नहीं है। आज जो क्राइम हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो आपको भी पता है। देखो ये दो तीन बड़े बड़े बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। तो ये देखो कितनी ज्यादा न्यूज चैनल वाले जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी FIR हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, प्रशासन हर चीज उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन सोच के देखो, यही कोई गरीब मरा होता तो एक कौवा भी नहीं पूछता बिहार के अंदर। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यही सच है जो मैं बोल रहा हूँ। और बिहार के अंदर ना मरने और मारने का सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। कितना भी बड़ा गवर्नमेंट आया गया, कुछ किसी का फर्क नहीं पड़ता है, जो जहाँ है वही है, और क्राइम बढ़ता जा रहा है और बिहार और डूबता जा रहा है। देखो बिहार तो अभी कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर चल रहा है बिहार का। ये जो अभी तो लोगों को पता चला है सोशल मीडिया की वजह से। इससे पहले सोशल मीडिया नहीं था तो अभी लोग चौंक रहे हैं कि यार बिहार में ऐसा भी होता है। बिहार में लोग खुलेआम कट्टा लेके घूमते हैं, लोग चौंक जाते हैं सुनते हैं तो बात है जो बिहार बहुत डेंजर है। मतलब देश के ही बाकी लोग, अदर लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि बिहार में कैसा होगा, उन पे डर का माहौल लगता है। लेकिन ये बात सही है कि बिहार के अंदर ना आज कहीं भी चले जाओ तुम, देखो हर चौक चौराहे गली मोहल्ले, हर छोटा बड़ा गाँव हो, ये बाहुबली आनंद सिंह की जो बात आ रही है ना, या फिर ये जो सूरजभान सिंह है, दुलाचंद की हत्या, ये सारी चीजें तो हुई है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि क्या क्या हुआ है। लेकिन क्या बिहार के अंदर जो यही दो चार बड़े बड़े नाम है यही बाहुबली है? नहीं दोस्तों, बाहुबली ना हर गली मोहल्ला में आजकल बाहुबली पैदा हुआ है। और ये पैदा करने का काम सरकार करवा रही है, कोई और नहीं करवा रहा है। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये रियलिटी है। हर छोटा बड़ा गाँव कस्बा हो, हर बच्चे के हाथ में कट्टा लेके घूम रहे बिहार के अंदर, ये रियल है। भले कोई सोशल मीडिया नहीं पर नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। अगर सर्वे कराया जाए ना तो मैं बोलता हूँ 50% आबादी के पास, 50% जो लड़के हैं ना उनके पास गन मिलेगी, ठीक है। और जो बाइक पे घूमते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, 10 15 20 लड़के 100 50 बाइक लेके चलते हैं और किसी को भी मारते हैं, किसी को कुछ भी करते हैं। मतलब प्रशासनिक नाम की कोई चीज नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों? सुशासन जिसको बोलते हैं ना, बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है। बिहार के अंदर अगर तुम बाहुबली हो, तुम डॉन हो, तुम बड़ा आदमी हो, कुछ किसी को भी मारो, कुछ भी करो, फिर तुमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लोग उल्टा, और देखो मैं बोला था ना स्टार्टिंग में, जो मैं इसका गलती किसका है इसमें सबसे बड़ा, पहले तो मैं एक दो सरकार की बात कर रहा हूँ कि उनकी क्या गलती है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा जो रियल जो विलेन है ना, जो रियल गलती है, वो सुन के आप भी चौंक जाओगे। देखो नरेंद्र मोदी आज के डेट में, बिहार में इलेक्शन है 2025 की, जो विधानसभा है उसकी इलेक्शन हो रही है, और इसी में CM की चुनाव होगी कि कौन CM बनेगा या फिर वही रहेंगे। और ये सब तय करेगी कौन, किसके हाथ में? बिहार की जनता के हाथ में, किसको वोट देने वाली है। लेकिन इस इलेक्शन में पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है, तीन कोनी लड़ाई हो रही है। प्रशांत किशोर भी है, RJD है, और BJP भी सपोर्ट कर रही है नीतीश कुमार की। और देखो इस इलेक्शन में चुनाव कौन लड़ रहा है पता है? हीरो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग गाना गाते थे, नाचते बजते थे, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलो ठीक है, हीरो है तो कोई गलत आदमी नहीं है, इंसानी है वो भी, ठीक है। उसके विचार पे निर्भर करता है कि वो आगे क्या करेगा, बिहार के लिए क्या नहीं करेगा, इस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2-3 जगह गए, जहाँ भी मुजफ्फरपुर में गए, छपरा में गए, जहाँ भी गए, तो क्या बोले? अभी शायद से 10-12 दिन पहले नरेंद्र मोदी जो आंध्र प्रदेश का एक कोई डिस्ट्रिक्ट है कर्नूल, वहाँ पे किसी मंदिर में पूजा करने गए थे और वहाँ पे एक जनसभा भी किए। तो वहाँ पे क्या बोले? आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू वाली जो जगह है ना, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वहाँ पे, और वो भी मिले हुए प्रधानमंत्री, उनकी वजह से भी इनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो वहाँ पे क्या बोले भाई, किसकी वजह से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री कौन है या कोई अपोजिटर कौन है, ये सब पे बात नहीं कर रहा हूँ, इस सारी चीजों पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में जब वही मोदी जी, वही प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो क्या भाषण करते हैं, अपनी जुबान से क्या चीज निकालते हैं, और वही चीज जब बिहार में आते हैं तो क्या बोलते हैं, जरा दोनों में डिफरेंट। में आप लोगों को मैं बोलता हूँ, वीडियो पड़ी होगी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये मिलकर, और जैसे केंद्र से भी सपोर्ट मिलेगा और राज्य से भी सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और आंध्र प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे बिजली, कारखाना, सब कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं है, जगनमोहन रेड्डी जो वहाँ के जो पहले जो पिछले CM थे, वो बिजली का बहुत बड़ा, वही खुद वो ऑनर है बिजली का जो उद्योग है, ठीक है। लेकिन फिर भी सब कुछ रहते हुए भी राइस मिल है, क्या क्या नहीं है। बिहार से लोग मजदूरी करने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? वहाँ पे बोल रहे थे कल कारखाना लगाएंगे, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को बहुत ऊपर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब वही चीज सुनो, वही चीज जब बिहार में आते हैं, वही प्रधानमंत्री जी बिहार में आते हैं, तो बिहार में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिहार में तो सबसे पहले तो छठ पूजा के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि छठ पूजा तो बहुत अच्छी है, छठी माई
किसी को माफ नहीं करेंगे, जो लोग गलत कर रहे हैं बिहार में ये वो कर रहे, मतलब छठ के ऊपर किए। और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे थे, आरजेडी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे थे कि पहले तो बिहार जंगल राज था, पहले बिहार में लूट लिया जाता था। मान ली ये बात सही है कि जंगल राज था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और हर नेता का फर्ज बनता है कि वो अपने से अपोजिटर पे बोलता है, हमला करता है, कुछ ना कुछ उनको बोलता है। ये यहाँ तक तो बात ठीक है, सब कुछ सही था, आप किसी को बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप लोगों के साथ दो तरीके का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बोल रहे थे इस दिवाली में मोटरसाइकिल की बिक्री लाखों में हुई है, मोटरसाइकिल कंपनी की ज्यादा बिक्री हुई है। तो भाई ये बिक्री क्यों हुई है पता है? वो तारीफ कर रहे थे कि युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि युवा कहाँ से कमा के लाया है, कितना दूर जा रहे हैं काम करने के लिए। और वो बाइक क्यों खरीदा गया था पता है? वो बाइक ज्यादातर दहेज देने के लिए खरीदा जाता है बिहार के अंदर, ये भी उनको पता नहीं है। हर शादी में गरीब हो या अमीर हो, कोई भी बाइक खरीदता है दहेज देने के लिए, समझ रहे हैं? अपनी लड़की को विदा करता है तो अपने दहेज देने के लिए खरीदता है, जो कि दहेज बहुत बड़ा अपराध है। तो जो लोग पहले खरीदने वाले थे या बाद में, तो वो लोग धनतेरस पे ही खरीद लिए। तो मोदी जी उसको बोल रहे थे कि पहले अब देखो इतना बाइक बिक रहा है, पहले तो शोरूम ही लूट लिया जाता था, ये हो जाता, पहले कुछ भी होता था वो अलग बात है भाई, पहले होता था। लेकिन आप आए हो तो आपको कुछ करना चाहिए ना। आप तो कभी वहाँ गए, आंध्र प्रदेश में गए तो फैक्ट्री और रोजगार पे बात किए, वहाँ पे एक भी शब्द आपने हिंदू या मुस्लिम का नाम नहीं लिया, या किसी धर्म का, किसी चीज का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ आते आते मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं भोजपुरी को आगे पढ़ाऊंगा। मैं बचपन में या कहाँ तो थे, आप बोल रहे थे कि भोजपुरी में मैं गाना सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, छठी माई का भी गीत सुनता हूँ, भोजपुरी का जो हीरो है, कलाकार है, उनको भी आगे बढ़ाऊंगा, इसी तरह कर गए। ये कोई बात होती है यार? ये बिहार में इतना करप्शन चल रहा है, इतना बेरोजगारी, गरीबी चल रहा है। तो देखो अब असली मुद्दे पे आते हैं कि इसमें गलती किसकी है। इसमें गलती 100% आप लोग की है, जनता की गलती है, हमारी गलती है। क्योंकि हम लोग जो चाहेंगे ना, बिहार की जनता जो चाहती है, जो सुनना चाहती है, वो सुना रहे हैं। जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट है, जो भाषण देते हैं, हालांकि मोदी जी का भाषण तो मुझे लगता था चैट जीपीटी से किसी ने लिखा था, साफ साफ मुझे लग रहा था जिस तरह से बोल रहे थे कि वो चैट जीपीटी का ही भाषण था। चलो किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ करना चाहिए। वहाँ पे आपको काम गिनाना चाहिए, आपको धर्म और जाति का छोड़कर इसके अलावा आपको काम, देखो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा की गई बिहार के अंदर, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्योंकि पब्लिक अब समझ चुकी है, थोड़ी बहुत पढ़ लिख चुकी है, जो नई युवा है उनको पता है कि भाई ये नेता लोग कैसे उल्लू बना रहे हैं आप लोग को आपस में बांट कर। और आज की डेट में पब्लिक तो इतना तो पढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो लड़ाई नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। क्या फायदा है भाई किसी के बोलने पे जाके कहीं लड़ाई करेंगे? पहले की अगर जमाना होती ना, पहले के लोग होते तो लड़ जाते हिंदू, कोई बोल दिया कि अगर तुमको ये बोल रहा है, वो तुमको ये बोल रहा है, तो लड़ जाते। लेकिन अब इतना तो ठीक हुआ है कि नहीं लड़ रहे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी गलती है जनता के अंदर, वो बिहार के जनता के अंदर। और बिहार जो है ना, अपने कर्म से, अपने सोच से ही पीछे है। एक बात समझ लेना, जो वह सच है, आप लोग भले नफरत कर रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को वही अच्छा लगेगा जो आप लोग के सपोर्ट में बात करेगा कि बिहार के युवा बहुत मेहनती है, ये है वो है। कुछ भी मेहनती नहीं हो, जब तक स्ट्रेटेजी नहीं है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, सब मेहनत बेकार है तुम्हारा। तुम लोग सोचते क्या हो? तुम लोग ये सोचते हो कि भाई हमारी कोई तारीफ करे, हमको, हम लोग ये हो गए, पीछे रह गए। पीछे क्यों रहे ये सोचो ना। जो यही देखो, यही आंध्र प्रदेश की पब्लिक क्या सोचती है। आंध्र प्रदेश में अगर एक भी शब्द हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते ना, वहाँ पे पब्लिक भड़क जाती, पब्लिक बौखला जाती वहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं, चौंक जाएगी पब्लिक वहाँ सुनेगी। तो ये मोदी आए, देश के प्रधानमंत्री, या के हम लोग को हिंदू मुस्लिम सिखा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। उनको उधर जो है ना, महाराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र तो नहीं, साउथ साइड में ज्यादातर अगर देखा जाए तो उधर काम गिनाना पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट को, नहीं तो वहाँ की पब्लिक उखाड़ के ऐसा फेंकती है ना कि फिर दोबारा नसीब नहीं होता है किसी को भी कुर्सी। वहाँ काम, वहाँ पे स्पीच देना हो का मतलब क्या है, वहाँ पे भाषण देने का मतलब ये है कि आप गए हो स्टेज पे भाषण दे रहे हो, तो आप सिर्फ काम गिनाओ कि किया क्या हो। और अगर नहीं बने हो कुछ भी, अगर प्रत्याशी जीते नहीं हो, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो क्या करोगे, ये काम गिनाओ। ये मत गिनाओ कौन सा किस जाति से कौन है, और किसने क्या बोला, कहाँ मंदिर मस्जिद बन रहा है, कहाँ पे क्या हुआ, ये सब वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और यही वजह है कि वो लोग आगे हैं। और जो स्ट्रेटेजिस्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण लिखता है ना, जो स्पीच, जो क्या बोलना है, जो लिखता है ना, वो भी इस बात को अच्छे से समझता है कि कहाँ की पब्लिक क्या सुनना पसंद करती है। बिहार वाले लोग यही सुनना पसंद करेंगे कि धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम,